नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है 13 अप्रैल से और पहला ही आपका पेपर है अंग्रेजी विषय का। तो उसके लिए आपके पास में अंतिम 5 दिन है जिसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है और पेपर आपका परीक्षा में कैसे आएगा और आपको कैसे लिखना है इनके आंसर, ये सारी बातें इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर दबा दीजिए और घंटी वाला जो आपको दिख रहा है उसको जरूर ऑन कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके 80 नंबर का पेपर है वो परीक्षा में होने वाला है और 80 में से 80 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, बेस्ट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा और किस तरह से आपको पेपर को अटेंड करना है सारी बातें बताने वाला हूं। यहाँ पर आपके जो अंग्रेजी का पेपर आएगा इसके लिए आपको बुकलेट दी जाएगी और उसी के अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यानी जिस तरह से आपने डेस्क वर्क खरीदी होगी उस डेस्क वर्क में जिस तरह से आपने पेपर हल किया है वैसे ही यहाँ पर आपको परीक्षा में भी हल करना है। आपको यहाँ पर जो 13 अप्रैल को पहला आपका पेपर होने वाला है जो अंग्रेजी विषय का 80 नंबर का यहाँ पर पेपर आएगा। कितने का भाई? 80 नंबर का। 20 नंबर आपके स्कूल में से भेजे जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट है, कक्षा 5 है और यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको लिखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके पेपर कैसा आने वाला है यहाँ देखिए। आप इस तरह से पेपर शुरुआत होगी। फर्स्ट सवाल है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज ए डिफरेंट साउंड। यानी आपको पहला सवाल ही मिलेगा कि अलग ध्वनि वाला कौन सा है, छांट करके आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं कट, इसको पढ़ते हैं पुट, इसको पढ़ते हैं बट, इसको पढ़ते हैं छट। यानी यहाँ पर ये पुट है, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ की ध्वनि आ रही है, बाकी सभी में अ की ध्वनि आ रही है। तो बी यहाँ पर पुट अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी सही आंसर भर देना है। अगला है, सो इज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। यानी ब्यूटीफुल का सेम वर्ड आपको सुनना है। यानी सेम टू सेम ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, तो इसमें सुंदर किसका अर्थ होगा? तो यहाँ पर आपको प्रेटी दिख रहा है, इसका अर्थ होता है सुंदर। डार्क का अर्थ होता है अंधेरा और यहाँ नेस्टी इसका अर्थ होता है बहुत खराब। और यहाँ पर जो युगली है इसका अर्थ होता है कुरूप यानी खराब। तो यहाँ पर प्रेटी आपका खूबसूरत हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सेम वर्ड है, ए सही आंसर हो जाएगा। यानी ब्यूटीफुल का सेम हो जाएगा प्रेटी। अगला है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। राम और श्याम मेरे दोस्त है। खाली जगह हेल्प मी, तो यहाँ दे आ जाएगा, दे हेल्प मी। डी यहाँ पर आपको राइट आंसर भरना है। महेश खाली जगह रमन वेंट टू द मार्केट। रमेश और महेश और आ रहा है यानी एंड आएगा, तो यहाँ पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां सवाल है, फिल द ब्लैंक टू मेक फॉर द करेक्ट सेंटेंस विथ द हेल्प फॉर वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ जो कोष्टक में लिखे हुए हैं इनकी सहायता लेते हुए आपको सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर 1+1 यानी एक एक 2 सवाल है, 3 ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, ब्रूम, प्रोमिस्ड और डस्टबिन। तो आपको यहाँ देखना है, माई फादर खाली जगह मे टू मेक द फेयर टूडे। तो यहाँ पर प्रोमिस्ड आएगा, मेरे पिताजी ने मेरे से वादा किया। तो प्रोमिस्ड यहाँ पर आपको भर देना है। राइट सॉरी विथ द हेल्प ऑफ खाली जगह आई क्लीन माई रूम डेली। मेरे कमरे को साफ करने में कौन सहयोग करता है? ब्रूम ये करता होता है झाड़ू। तो BROOM ब्रूम यानी झाड़ू यहाँ पर आपको भर देना है कि मेरे कमरे में रोजाना सफाई करने में मेरी झाड़ू सहयोग करता है। अगला देखिए, यहाँ पर छठा सवाल 3 नंबर का आ रहा है, 1+1+1 3 यानी एक नंबर का। फिल द ब्लैंक द प्रॉपर अल्फाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी यहाँ पर आपको सही मीनिंग भरनी है। सी फिर खाली जगह है, फिर LOURS यानी कलर्स है, तो कलर्स की स्पेलिंग यहाँ O आ जाएगा। यहाँ पर है ड्रिंक, ड्रिंक अर्थ होता है पीना, DRI खाली जगह K, तो यहाँ N आ जाएगा, ड्रिंक हो जाएगी पूरी स्पेलिंग। यहाँ विलेज है तो VILLAGE यानी ये यदि आपको स्पेलिंग याद है तो यहाँ पर आप सही मीनिंग भर पाएंगे। एक स्पेलिंग का खाली जगह आएगा या 2 का भी आ सकता है, वो आपको भरना है। अगला यहाँ पर 7वां सवाल आप देख रहे हैं, मेक द वर्ड बाई एडिंग सफिक्स फुल एंड ले। यानी किसी के पीछे फुल लगाना है, किसी के पीछे LY लगाना है। तो यहाँ देखिए लाउड लिखा हुआ है तो यहाँ पर LY लगेगा, लाउडली हो जाएगा। केयर लिखा हुआ है तो केयरफुल होता है, यहाँ पर फुल इसके पीछे लग जाएगा। इस तरह से आपको भर देना है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 8वां सवाल, जो 4 नंबर का। यहाँ पर ऑप्शन 2 दिए हुए हैं, आपको एक भरना है। देखिए, फिल द ब्लैंक द एपोराइट वर्ड गिवन द ब्रैकेट। राजू खाली जगह लेटर टू हिज फादर। राजू अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर राइट आएगा या राइट्स आएगा।
तो राजू राइट्स आएगा यहाँ पर ए लेटर फॉर द फादर्स। कविता खाली जगह टू द म्यूजियम यस्टरडे, कविता कल म्यूजियम जाएगी तो वेंट होगा, वेंट WENT। गो का अर्थ है जाना, वेंट यानी जाएगी, ठीक है ना, भविष्य के लिए। द किंग खाली जगह इन ए पैलेस, तो यहाँ लिव्ड यानी रहता है, या लिविंग, तो यहाँ पर लिव्ड आएगा, लिव्ड यानी रहता है, राजा अपने महल में रहता है तो लिव्ड आएगा। द चिल्ड्रन आर खाली जगह इन द प्ले ग्राउंड, बच्चे खेल रहे हैं तो प्लेइंग आएगा, PLING, ठीक है, PLAYING, तो प्लेइंग आ जाएगा, यहाँ प्लेज नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भरने हैं। अगला है अरेंज द जम्प्ड लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी उल्टे सीधी स्पेलिंग लिखी हुई आपको सही करके लिखनी है। THCAERE, आपको ऐसे देखते ही लग जाएगा कि ये टीचर की स्पेलिंग है तो TACHER लिख देंगे यहाँ पर। टाइगर की स्पेलिंग है उल्टी सीधी लिखी हुई है TIGER। एप्पल की स्पेलिंग उल्टी सीधी लिखी हुई है APPLE। इस तरह से आप सही भर के 3 नंबर इसमें आराम से ले सकते हैं। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पर भी ब्रैकेट में है, इसमें से आपको सही शब्द चुन करके भरना है। 2-2 नंबर का, यहाँ 8 नंबर का सवाल है। ऑलवेज हेल्प द क्रॉस द रोड, रोड पार करवाने में हमेशा किसकी सहायता करनी चाहिए, ओल्ड पीपल या शॉपकीपर, दुकानदार की या बुढ़े आदमियों की, तो ओल्ड कीपर यहाँ पर भरेंगे, बुढ़े आदमी की हमेशा सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए। अगला है ग्रीन लाइट टेल अस टू, जब हरी लाइट जलती तब क्या करना चाहिए, वेट एन रुकना चाहिए, गो एन जाना चाहिए, तो गो एन जाना चाहिए। यानी वेट कब करना है, जब रेड लाइट जगे, रेड लाइट यहाँ आती है तो आपको यहाँ वेट लिखना था। वी शुड कीप योर पैलेस खाली जगह, अपने कमरे को कैसा रखना चाहिए, अपने स्थान को अनटाइड या क्लीन, साफ या जो उल्टा सीधा बिखरा पड़ा हो तो क्लीन यानी साफ रखना या क्लीन आपको भरना है। ब्रश योर टीथ, अपना ब्रश है वो दांतों पर हमेशा करना चाहिए, तो वीकली सप्ताह में एक बार, या डेली तो डेली करना चाहिए, DAILY यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक द पैसेज यूजिंग फ्रॉम द गेट, यहाँ पर भी 8 नंबर का सवाल है आपका, 14वां भी 11 से 14 तक। यहाँ क्लॉथ्स है, फेस्टिवल है, चिल्ड्रन है, हैप्पी, इसको यदि पढ़ना आता है आप भर सकते हैं। दिवाली इज द, दिवाली क्या है, त्योहार है, तो फेस्टिवल्स या फेस्टिवल भर देंगे। ऑफ लाइट्स यानी रोशनी का त्योहार है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस, लोग अपने घरों को सजाते हैं। आगे क्या आएगा, ईट स्वीट्स एंड ब्रस्ट क्रैकर्स, यानी कौन मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं, तो चिल्ड्रन आएगा, यहाँ पर बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, चिल्ड्रन भर देना है। न्यू क्लॉथ आर पुट ऑन, यानी हम क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, तो यहाँ पर क्लॉथ यानी कपड़े आ जाएगा। और फिर आएगा एवरीवन इज हैप्पी, हम सभी खुश होते हैं, हैप्पी यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 दिए उसको आपको यहाँ पर सही सही भरना है। यहाँ जैसे फेस्टिवल भरा, फिर यहाँ चिल्ड्रन भरा, फिर क्लॉथ भरा, फिर हैप्पी भरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम पूरा पेपर हल करवाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक शेयर कर दें, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब अगला आएगा पैसेज, यहाँ पर पैसेज आया है, इस पैसेज के अंदर सारे उत्तर लिखे हुए हैं, आपको छांट करके और प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं, पहला सवाल है, वी डिड रोशन लाल सेव मनी, रोशन लाल पैसे क्यों बचाता था, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड ऑफ रोशन लाल, एक बार एक आदमी रहता था रोशन लाल नाम का। ही लव्ड कार, वो कारों से प्यार करता था। ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट स्पीड ऑफ ए साइकिल, उसके पास एक ऐसी पुरानी कार थी जो साइकिल की स्पीड से चलती थी, यानी बहुत धीरे। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बट ए न्यू कार, वो पैसे क्यों बचाता था रोशनलाल, नई कार खरीदने के लिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है रोशनलाल सेव्ड मनी टू बाई ए न्यू कार, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर इसका आंसर है। क्या है, ही यानी यहाँ रोशनलाल सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाई ए न्यू कार, ये वाली लाइन आपको यहाँ लिख देनी है। इस तरह से आपको पूरे इन सवालों का आंसर देने। वी डिड रोशनलाल लव, रोशनलाल लव्ड कार, यहाँ पीछे लिखा हुआ आ गया था, सबसे पहले आपने देख लिया, ही लव्ड कार, तो यहाँ रोशनलाल लव्ड कार लिख देंगे। ऐसे सभी सवालों के आंसर यहाँ पर आपको देने हैं जो पैराग्राफ में ही आए हुए हैं। यहाँ है गिव द ऑपोजिट ऑफ फ्लोइंग वर्ड्स, यहाँ पर 2 पूछे हैं कि ऑपोजिट बताना, विलोम शब्द, न्यू का उल्टा क्या होगा, आया हुआ है ओल्ड, और स्लोवेस्ट का अर्थ होता है धीमे का क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, ठीक है, फास्ट, तो वो भी आया हुआ है यहाँ पर। इस तरह से ये 17वें सवाल तक के आंसर आपको इस पैराग्राफ में से देने। फिर एक और पैराग्राफ आपको यहाँ पर मिलेगा, इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज ऑफ राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल, वहां पर एक लड़की रहती थी, ठीक है, हर नेम वाज सीमा, उसका नाम सीमा था। सीमाज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे। दे हैड सम लैंड, उसके पास कुछ जमीन थी।
सम काउज कुछ गायें और बेफोलोज कुछ भैंसें थी। इन द सम ट्रेबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल, वहां पर एक और लड़की रहती थी। हर नेम वाज ऋतु, उसका नाम ऋतु था। सी वाज ब्रो एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर थी। बट सी वाज पुअर, लेकिन वो बहुत गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर एंड सी वाज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, सीमा थी वो उसको पसंद नहीं करती थी और उसके साथ खुश नहीं रहती थी। तो ये इस तरह से कहानी है। इसमें से यहाँ पर आपको आंसर देने, जो जो पूछा है व्हाट डिड सीमाज फैमिली हैव, तो फैमिली के बारे में यहाँ लिख देंगे कि उसके पास कुछ जमीन, गायें और भैंसें थी। वेयर डिड सीमा लिव, सीमा लिव्ड इन ए स्मॉल ट्रेबल विलेज ऑफ राजस्थान, ये लिखना है। हाउ डिड नॉट सीमा लाइक, सीमा किसको पसंद नहीं करती थी, तो ऋतु को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो ब्यूटीफुल ज्यादा थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको 19 तक सवालों के आंसर देने हैं। 20वां सवाल यहाँ पर आपको वही पूछ लिया कि ऑपोजिट इन विलोम शब्द रीच का अर्थ होता है धनवान, उसका उल्टा पूर लिखा हुआ है, गरीब डबल पी डबल ओ आर, बिग यानी बड़ा तो स्मॉल एस एम ए डबल एल, स्मॉल इन छोटा यहाँ पर लिखना है। राइट द पोलुरल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, पोलुरल का अर्थ होता है बहुवचन चुनना है। यहाँ पर एक वचन लिखा है तो उसके पीछे एस या ई एस लगा करके आपको बहुवचन बनाना है। जैसे गरल है तो जी आई आर एल एस, काउ है तो काउज सी ओ डब्ल्यू एस, फैमिली है तो एफ ए एम आई एल, यहाँ वाई हटा करके आई ई एस लगा देना है, तो इस तरह से फैमिलीज बन जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर का ये पैराग्राफ बहुत ही 15-15 नंबर के दोनों ही बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अगला पूछा है देखिए, इमेजिन यू आर ए आशा या अनीस, आपको मानना है कि आप आशीष या आशा है। राइट ए लेटर ऑफ योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुमको एक पत्र लिखना है कि बहन की शादी है, मेन उसकी वजह से उसमें आना है। तो यहाँ पर आपने लेटर लिखना नहीं सीखा है, तो इसके अथवा में ही यहाँ पर आया हुआ है एप्लीकेशन। आपको सब ने सिखाई होगी आपके गुरुजी ने कि अर्जी कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। इमेजिंग यू आर दिव्या या दिनेश, आपको अपना नाम दिव्या या दिनेश मानना है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा में आप पढ़ते हैं क्लास 5 में। योर ग्रैंड मदर, आपकी दादी माँ इज वेरी इल, बहुत बीमार है। सी एलोन एट होम, वो घर पे रहती है। देयर फॉर यू कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए तुम स्कूल नहीं आ सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हुए क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरफ ही लिखना है। इंग्लिश में आपको सर ने सिखा दिया होगा कि अंग्रेजी की एप्लीकेशन लिखते कहते हैं कैसे। यहाँ पर सबसे पहले आपको तारीख लिखनी है, जैसे आप आज लिख रहे हैं एप्लीकेशन तो आज की डेट लिखनी है। यहाँ आपके परीक्षा वाला दिन भी लिख सकते हैं 13 अप्रैल 2023। द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, जो सवाल में दी हुई है तो उसी का नाम लिखना है। सर या मैडम, राइट ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट माई ग्रैंड मदर इज वेरी इल, मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। सी इज एलोन एट होम, वो घर पे है। देयर फॉर ए कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। ये 2 लाइन आपको बीमारी वाली एप्लीकेशन की रट के रखनी है, लगभग यही परीक्षा में आएगी। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, मुझे 2 दिन की छुट्टी देने कृपा करें। थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली, दिव्या या दिनेश नाम लिखना है और कक्षा 5 लिखनी, यानी शॉर्ट एंड स्वीट आप इस एप्लीकेशन को रट लीजिए, आराम से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे आया है अगला सवाल, कंप्लीट द स्टोरी, एक हंगरी फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको उस स्टोरी को लिखना है। जैसे ग्रेप्स दिया हुआ है, हंगरी दिया हुआ है, ईट दिया हुआ है, सैड दिया हुआ है, सर्च दिया हुआ है, हाई दिया हुआ है, ग्रेप्स दिया हुआ है, डैम दिया हुआ है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन इस स्टोरी को आप आराम से लिख सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। वन डे इट वाज वेरी, क्या थी वो, बहुत भूखी थी, तो यहाँ पर हंगरी को यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, आप हंगरी भर देंगे। इट वेंट हेयर एंड देयर इज, उन्होंने क्या किया, सर्च यानी खोजा, और फूड यानी खाना, तो यहाँ पर आपको सर्च भर देना है। ये 8 यदि शब्द आप सही सही भर देते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। इट वेंट इनटू ए गार्डन, देयर इट सॉ ए बेंच ऑफ रीप ग्रेप्स, उसने एक ग्रेप्स की जो थी वो शाखा देखी। आई वांट टू ईट द ग्रेप्स, वो अंगूर खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वायर हाई एट जंप्ड एट देयर अगेन एंड अगेन कुड नॉट गेट देम, उसने बहुत ऊंचाई पर अंगूर थे, उसने बार बार उछली लेकिन अंगूर नहीं मिले। इट वाज सैड, वो निराश हो गई। इट सैड द ग्रेप्स आर श्योर, उसने कहा कि अंगूर तो खट्टे हैं। आई मस्ट नॉट एट देम, मैं इसको नहीं खाना चाहती हूँ। आई वेंट अवे, वो चली गई। ठीक है, इस तरह से ये ग्रेप्स वाली भी लिख सकते हैं आप, या आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, गिवन ए पिक्चर बिलो योर सेंटेंस बेस्ट द गिवन पिक्चर्स, यहाँ पर आपको जो ये पिक्चर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, इसको आधार मानते हुए 4 वाक्य लिखने हैं जो 2-2 नंबर के होंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस पिक्चर के अंदर
कि आकाश दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ चाँद और तारे दिखाई दे रहे हैं, एक चाँद और तारे हैं और एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से कुछ उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके बारे में आप 4 वाक्य शायद लिख सकते हैं। स्टोरी आपको अच्छी आती है तो वो लिखें, नहीं तो ये लिखें। यहाँ देखिए, दिस पिक्चर शो ए होम, ए मदर, ए सन, ए मून एंड स्टार। ये पिक्चर है जिसको घर के ऊपर खड़े होकर के एक माँ, एक बच्चा चंद्रमा और कुछ तारों को देख रहा है। द सन इज अंडरलाइन टुवर्ड्स द मून एंड द स्टार्स। वो बच्चा है जो चांद और तारों के बारे में अपनी मम्मी से कुछ पूछ रहा है। द मदर इज रिप्लाइंग, उसकी माँ उसको जवाब दे रही है। द रूफ ऑफ इज क्लीन, मौसम बिल्कुल ही साफ है। इस तरह से आपका ये इंग्लिश का पेपर आएगा जो 80 नंबर का आएगा। उम्मीद है आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप यदि इसको अच्छे से कर लेते हैं 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 20 नंबर आपके शतरंज के सर ने भेजे होंगे, तो यहाँ इस तरह से आप 100 में से 100 नंबर भी अंग्रेजी में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके जैसे मैं 13 तारीख से पहले आपके लिए 4 मॉडल पेपर है वो लेकर के आऊँगा। और तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और गार्जियन देख रहे हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को भी इस वीडियो को दिखाएँ।